गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आया हूँ भौतिकी क्लास 9 चैप्टर 4 गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों आपको हम बता दें कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कक्षा 9 भौतिकी चैप्टर 4 गुरुत्वाकर्षण। चलिए आपको हम बताते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है और पूरे डिटेल्स आपको गुरुत्वाकर्षण में क्या क्या पढ़ना है पूरे डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए, आपको आज पूरा क्लियर पता चल जाएगा गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और किसका डिफिनेशन कैसे होता है, ये टोटल आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको सबसे पहले हम हेडिंग बताते हैं कि आपको हम इस चैप्टर में क्या क्या बताने वाले हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या होता है, मुक्त पतन के बारे में बताएंगे, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन करेंगे, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं के गति, द्रव्यमान, भार, किसी वस्तु का चंद्रमा पर कितना भार होगा, दाब क्या है, तरल में दाब क्या होता है, उत्प्लवकता क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, आपेक्षिक घनत्व, ये सभी के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल। तो वह बल जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है, धरती की केंद्र की तरफ खींचता है, उसे उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वह बल जो किसी वस्तु को धरती के केंद्र की ओर खींचता है, केंद्र की तरफ खींचता है, उसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एग्जाम्पल, यदि हम कोई एक पत्थर बिना धक्का दिए फेंकते हैं एक ऊंचाई से, वह पत्थर की ओर त्वरित होता है, तो पता चलता है कि कोई एक बल उस पत्थर पर लगा रहा है। इसका अर्थ है कि पत्थर भी धरती को आकर्षित करता है, यानी इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, चलिए आपको बताते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्य मानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो पिंडों का द्रव्यमान m1 m2 है, यदि उनके बीच की दूरी को हम d मान लेते हैं, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो दोस्तों समानुपाती का मतलब हो गया F समानुपाती m1 और F समानुपाती m2। दो वस्तुओं के बीच बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया F समानुपाती 1/d²। तो इसको हम समीकरण 1 माने F समानुपाती m1 m2 को, और दूसरे को F समानुपाती 1/d²। तो समीकरण 1 और 2 को मिलाने से, देखिए दोस्तों यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को मिलाने से हमारा जो प्राप्त होगा वो आपको m1 और m2 बाई क्या होगा, d² हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो g हमारा है, यहाँ आप जो देख रहे हैं g, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाता है g m1 m2 बटा d², जहाँ g एक समानुपाती नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहा जाता है। g का मान, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, g का मान जो है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर होता है। g का बीमा कितना हो जाएगा, तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो m−1 L3T−2 इसका बीमा हो गया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, मुक्त पतन क्या है यानी फ्री फैल, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण किसी वस्तु के गिरने को मुक्त पतन कहा जाता है। मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि वह हमेशा पृथ्वी की तरफ गिरती है।
लेकिन वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जिसे जी से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हमारे जी का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कभी कभी हम जी का मान 10 भी लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन देखिए। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगने वाला बल, जहां F बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर। एम क्या है तो पृथ्वी का द्रव्यमान है, एम पिंड का द्रव्यमान है, आर पृथ्वी की त्रिज्या है। F बल लगने के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होगा, तो F बराबर m गुणे जी। तो F का मान इसमें अब हम रख देंगे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे गुरुत्वीय त्वरण के स्थिरांक में क्या अंतर होता है। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक यानी इसका मान जो है, देखिए दोनों में क्या अंतर है। बड़ा जी और छोटा जी जो होता है आपका, उसमें क्या डिफरेंट है ये देखिए। तो छोटा जी का मान आपको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि बड़ा जी का मान 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, जबकि इसका मान मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मात्रक ही होता है। मात्रक में भी आपका अंतर है, इसमें मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2 होता है। यह एक सदिश राशि है और यह एक अदिश राशि है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। पृथ्वी के निकट जी का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण ए के स्थान पर जी रखने पर देखिए मान्य क्या होते हैं। ये समीकरण होते हैं, आपको पता है, ये गति में पढ़ना था, आपको हम बता चुके हैं। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आप पढ़ चुके हैं। जहाँ पर हमारा देखिए u क्या है, तो आपको u प्रारंभिक वेग होता है, v अंतिम वेग होता है, s दूरी होता है और t समय होता है। इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण ए वेग की दिशा में गति की दिशा में लगा रहा हो तो इसके धनात्मक ए होता है, और गति की दिशा के विपरीत होगा तो ए जो है मंदन यानी ऋणात्मक होता है। द्रव्यमान। किसी वस्तु में निहित पदार्थ का परिमाण द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु के जड़त्व की माप द्रव्यमान कहलाती है। यह एक अदिश राशि है, इसका सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसका SI मात्रक किलोग्राम, जिसे केजी से प्रदर्शित किया जाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है जब द्रव्यमान को m से दर्शाया जाता है। किसी वस्तु पर द्रव्यमान किसी वस्तु के शून्य नहीं होता है। वेट क्या है, भार। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। हम जानते हैं कि F बराबर m है, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण g हो जाता है, जैसे F बराबर m गुणे g। लेकिन पृथ्वी द्वारा आरोपित बल भार कहलाता है, इसे W से सूचित किया जाता है। W बराबर m गुणे g। भार एक बल है और इसका SI मात्रक होता है न्यूटन। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, देखिए। किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु की द्रव्यमान कहलाती है। जिस गुरुत्वीय बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वह उस वस्तु का भार कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप हम वस्तु के जड़त्व की माप से करते हैं, तो भार बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी कि W बराबर m गुणे g। किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है, वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान का माप भौतिक तुला द्वारा करते हैं, भार का माप कमिनीदार तुला से करते हैं। यह एक अदिश राशि है, जबकि भार एक सदिश राशि है। किसी स्थान पर जी का मान शून्य होने पर भी द्रव्यमान परिमाण नहीं बदलता है। किसी स्थान पर जी का मान शून्य होने पर वस्तु का भार भी शून्य हो जाता है। वस्तु का चंद्रमा पर भार। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। आप याद रखेंगे, माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, तो पृथ्वी पर उसका भार बल जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, वह बल क्या होगा, तो m ही बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान, r ही बराबर पृथ्वी की त्रिज्या, चंद्रमा पर वस्तु का भार। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको जहाँ m चंद्रमा का द्रव्यमान है,
वही आपको RM जो है चंद्रमा की त्रिज्या है भाग देने पर ME बराबर 100 mn, यानी चंद्रमा से पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 100 गुणा होता है। RE बराबर 4 RM, चंद्रमा से पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 4 गुणा होता है। अतः चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार के 1/6 होता है। ये आप याद रखेंगे। अब देखिए प्रोध तथा दाब क्या है। थ्रस्ट, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल को हम प्रोध कहते हैं। दाब क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रोध को हम दाब कहते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, जिसे हम पीए से प्रदर्शित करते हैं। दाब को प्रभावित करने वाला कारक लगाया गया बल या सतह का क्षेत्रफल। तरलों में दाब क्या है, ये देखिए, सभी द्रव या गैसों तरल है। तरलों में भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी प्रयुक्त द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। उत्प्लावकता क्या है, इसके बारे में बताते हैं। जब कोई वस्तु किसी तरल में डुबाई जाती है तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, वस्तु के नीचे की ओर तरल उस पर ऊपर की तरफ बल लगता है। जो ऊपर बल लगता है उसी को हम उत्प्लावकता कहते हैं। उत्प्लावन बल सदैव ऊपर की तरफ आरोपित होता है। इस बल का परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल उत्प्लावन बल, यानी निष्कर्ष जो है वस्तु डूब जाएगी। वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अगर उत्प्लावन बल, निष्कर्ष वस्तु तैरती है। यही कारण है कि लोहे की कील डूब जाती है जबकि पानी का जहाज पानी की सतह पर तैरता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तब वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाले एक बल का अनुभव करती है। यह बल वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग देखिए, यह पदार्थों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। यह जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में प्रयोग किया जाता है। दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। यही कारण है कि लोहे एवं स्टील का बना एक जलयान इतना बड़े होते हुए भी जल पर तैरता रहता है, लेकिन एक छोटी सी पिन जल में डूब जाती है। घनत्व, डेंसिटी, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के दरमियान को घनत्व कहते हैं। घनत्व को डी से सूचित किया जाता है। घनत्व बराबर होता है, फार्मूला आपको द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि डी बराबर m/v। अपेक्षिक घनत्व, किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को अपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व होता है। अपेक्षिक घनत्व समान राशियों का एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। दोस्तों, आपको हम अगला चैप्टर बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। वर्क, एनर्जी और पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये चैप्टर आपको गुरुत्वाकर्षण था, जो आपका अच्छे तरह से आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं इसमें से। दोस्तों, आप हमारे पिछले वीडियो को भी देखकर आप नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।